हेलो लियोज़, आज हम आपकी वीडियो बनाएंगे जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर। जुपिटर ट्रांजिट जो कि मई के महीने में ही होने वाला है, तो देखेंगे कि लियोज़ के लिए ये जुपिटर ट्रांजिट का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा, क्या कुछ ब्लॉकेजेस है, क्या सरप्राइजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है। लास्ट में एडवाइस चेक करेंगे आपके लिए, आपके लाइफ के ओवरऑल एरिया को कवर करेंगे, बिजनेस, हेल्थ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ एंड एजुकेशन, जॉब, सभी को चेक करेंगे। सबसे पहला का अच्छा, इसके नीचे 3 ऑफ कप्स आया है, तो इनको एक साथ ही लेंगे। किसी फ्रेंड के थ्रू से आप कोई एक्शन लेंगे, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, घूमने जाने का योग बनते हुए दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, क्या बात है। जेमिनाई, कैंसर, लियो, लगातार तीनों कार्ड्स, तीनों की रीडिंग में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, जेम स्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसके थ्रू से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगी ये लियोज़, जनरल प्रिडिक्शन है, ओके। तो जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे रिलेट करे, उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। और वीडियो का किसी भी प्रॉपर समुदाय, जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वीडियो सबके लिए है। कलेक्टिव लियोज़ की रीडिंग है ये, ओके। बहुत सारे लियो व्यूअर्स होंगे यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी बात से ज़्यादा ट्रिगर नहीं होना है, केवल गाइडेंस, मैसेजेस एंड एडवाइस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक एक कीवर्ड में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ओके। इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बिज़नेस की बात करेंगे लियोज़ आपके। तो क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट से अगर रिलेटेड आपका बिजनेस है तो इन दिनों बूम करेगा, ओके। उसमें एकदम से बूम आ जाएगा। पैसे हो सकता है धीरे धीरे आए, अटक अटक के आए, लेकिन येस डेफिनेटली सब पूरे लियोज़ के लिए ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात है कि जो भी क्रिएटिविटी फील्ड्स में है, जो भी क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक फील्ड में है, और जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फील्ड्स में है, जो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड वर्क करते हैं, चाहे कोई भी हो, ऑनलाइन वर्क से बस रिलेटेड होना चाहिए, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा ये। एकदम से ही बूम आएगा, चाहे आपका काम जितना भी अटका हुआ था, अटक अटक के चल रहा था, आप देखिएगा उसमें एकदम से ग्रोथ आ जाएगा। जॉब की बात कहूँ मैं यहाँ पे, प्रमोशंस होने के आसार है, प्रमोशन होने के भी योग बन जाएंगे। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस। अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी है तो देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स है, प्रमोशंस का यहाँ पे पूरा योग दिखाई दे रहा है। अगर आपने क्रिएटिविटी एंड अपनी परफॉर्मेंस दी है तो तभी, अदरवाइज नहीं। कर्म और भाग्य साथ में चलता है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। अगर आप पास्ट में क्या हुआ है आपको नहीं पता, ठीक है, आप नहीं ठीक कर सकते उसे, इसीलिए पास्ट में ज़्यादा अटके रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपना प्रेजेंट सही करके अपना फ्यूचर ग्लोइंग एंड ग्रोइंग कर सकते हैं। तो यही कहूँगी मैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। प्लस आपके लिए यही है, टीम वर्क करके और कोलैबोरेशन करके काम करना है, जॉब करते हैं तो, ओके। क्योंकि सेलिब्रेशन तो यहाँ पे मेरे को दिख ही रहा है, मैंने सबसे पहले ही आपको कहा था। और ये कार्ड ये दिखाता है क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंसेस के चलते आपको प्रमोशंस मिलेंगे, ओके। और आपने अपनी प्रतिभा को जितना ज़्यादा उभारा है, मीन्स कि आपको किसी ने कुछ भी कहा हो, चाहे आपके सीनियर हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटर हो, आपकी लेग पुलिंग की हो, मतलब टांग खिंचाई की हो, चाहे आपको कितना भी कुछ कहा हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है और ना तो किसी की बातों से ट्रिगर होकर अपने पैर पीछे हटाए हैं, या फिर काम पे फोकस ना करके दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। उनके लिए डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ जो जॉब में है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। और प्रमोशंस को सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ आप। फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, या फिर कभी किसी को कर्ज दिया था और आशा छोड़ दी थी, वहाँ से भी पैसे मिलने की उम्मीद है। इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे आपको। लियो तो वैसे भी इंट्यूटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो एंड लियोस तो सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। तो इन दिनों लियोस की भी इंट्यूशन और ज़्यादा वर्क करेंगी, यस, और ज़्यादा अलाइन हो जाएगी।
चाहे आपका रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपके लाइफ की प्रॉब्लम चल रहा हो, आपको पहले से ही इंट्यूशन हो जाएगी कि क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कहीं भी स्टक नहीं रहना है लियोज़। आपके लिए सारे कार्ड बहुत बहुत सुंदर आए हैं। ओके, ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। कहीं से आप मूव ऑन करने का बार बार सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आप नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि मे बी आपका 5 साल, 6 साल, 4 साल रिश्ता है। ओके, ये मैं मैरिड और लव रिलेशनशिप दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं मूव ऑन कर जाऊँगा। मैंने ये इसलिए मैरिड लाइफ और लव रिलेशनशिप लाइफ के लिए बोला, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है एंड कप्स मीन्स इमोशनली आप थक चुके हैं। ओके, आप अब इस अंधेरे से निकल के इस रोशनी की तरफ मूव करने के लिए रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे की बातें, पीछे का साथ, सब कुछ आपको याद आता है। आप कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से कि वो आपकी ढाल बन के खड़े होए, या फिर वो वेट कर रही हैं आपका कि आप उनकी ढाल बन के खड़े होए। लेकिन कहीं न कहीं रिश्ता डगमगाते नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहा है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली प्रेशर, ये सब दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन एक मैजिक आप अपने साथ करेंगे। यस, अपनी लाइफ में लाइट लाने का काम, अपने लाइफ का मैजिशियन बनने का काम आप खुद करेंगे। मैजिक कहीं से नहीं होगा। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ कि कुछ मैजिक नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं करने वाला। गाइडेंसिस बेशक ले रहे हैं आप, कंसल्टेशन आप बेशक ले रहे हैं, लेकिन वही है कि आप इस थॉट में आएंगे। बहुत लंबे समय से अगर आप ऑकल्ट से रिलेटेड विद्याओं को मतलब रुचि लेते हैं, विद्याओं में रुचि लेते हैं, टैरो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ऑकल्ट मतलब टैरो कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, वो केवल हमें हमारा मैप डिज़ाइन करके देते हैं कि भाई होता है ना, कभी कभी कुछ लोग गलत राह में चल रहे होते हैं, करियर से रिलेटेड इतने कंफ्यूज होते हैं, होते मल्टीटास्किंग है, लेकिन मल्टीटास्किंग से तो भविष्य का निर्माण नहीं होगा ना। पहले किसी एक जगह पहुंच जाना पड़ेगा, उसके बाद ही भविष्य मतलब आप अपने दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है मेरे को कि गाइडेंस आप ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये सारी बातें इंट्यूटिवली समझ में आ रही है कि हमें केवल कोई मार्गदर्शक दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है या कर सकती है। हमें अपने कर्म के द्वारा ही अपने लाइफ को लाइट की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इन दिनों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो एजुकेशन में अगर मैं कहूँ, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं, मीडिया से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, लिटरेचर, इन सब में ग्रोथ आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा और फोकस भी बढ़ेगा। लव लाइफ में जैसे कि मैंने कहा, रोमांटिक ब्रेक थ्रूज एंड प्रपोजल्स भी आएंगे न्यू। किसी फ्रेंड के पार्टी में या शादी में जाके, या किसी फ्रेंड के थ्रू से कोई कनेक्शन आपके साथ जुड़ता हुआ देख रही हूँ मैं, न्यू कनेक्शन। ओके, एंड क्रिएटिव डेटिंग। देखो लियो, इन दिनों पता है क्या होगा आपके लव रिलेशनशिप में कि लाइक किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है आपका किसी भी बात को लेकर। तो आपको ना क्रिएटिव डेटिंग का मीन्स मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि कुछ क्रिएटिविटी अपने बिहेवियर में लानी होगी। मीन्स कि लियो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कम होते हैं, वो अपनी बातों से अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपने इमोशंस को दिखाएंगे तो हम कमज़ोर साबित हो जाएंगे। हो सकता है कि सबके साथ सारे लियोज ऐसे ना हो, क्योंकि कुंडली में और भी सारी बातें मतलब इम्पॉर्टेंट रखती है, लेकिन आमतौर पे जो लियो के ट्रेट होते हैं ऐसे ही होते हैं कि वो अपने आप को इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक टाइम के बाद उनका प्यार पिता जैसा लगने लग जाता है, और होता ही है, ठीक है ना। तो पिता कैसे होते हैं? थोड़े से रिजिड, थोड़े से रफ, थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से डिसिप्लिन्ड, एथिक्स वाले। तो आपको यहाँ पे मैं कहूँ तो आपको अपने रिश्ते में स्ट्रेंथ लाने के लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी को अपनाना पड़ेगा। मीन्स कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने इमोशनल को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर मिलने जा रही हैं, डेट पे जा रही हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, पुराना झगड़ा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लव को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। दोस्त के थ्रू से अगर बातों का आदान प्रदान हो रहा है तो वहाँ पे अब आपको खुद लाइमलाइट पे आना पड़ेगा, नहीं काम चलेगा किसी और के थ्रू से बात करवाने में या बात करने में, मैसेजेस पहुँचाने में। ओके, एस ऑफ वांड्स का कार्ड यही दिखाता है कि न्यू प्रपोजल्स लव लाइफ की तरफ से आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ के लिए आप लेकर जा रहे हैं। मैरिज लाइफ की बात करें हम यहाँ पे लियोज आपके लिए, तो बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप, बच्चों के साथ आउटिंग करते दिख रहे हैं आप मेरे को।
हो सकता है कि इन दिनों बच्चों के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ या फिर किसी कलीग टाइप फ्रेंड के साथ आप, उनके बच्चे, आपके बच्चे सब मिलके घूमने वगैरह चले जाए किसी एडवेंचरस जगह में, ऐसा भी दिख रहा है। फैमिली ग्रोथ, अगर इन दिनों आप मतलब कि आपके बच्चे अगर नहीं हैं, अब उनके लिए बता रही हूँ मैं, तो फैमिली प्लानिंग वगैरह भी दिख रही है मेरे को। फैमिली प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यस, अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगी मैं आपको। उससे पहले हेल्थ का बता दूं, ओवर इंडल्जेंस से बचना होगा आपको। मतलब कि किसी भी एक चीज़ में अधिक लिप्त हो जाना, मीन्स रिश्ते के बारे में सोचे जा रहे हैं तो सोचे चले जा रहे हैं, मैं एक्शन लूँ या उसके एक्शन का वेट करूँ, उसमें सोचे चले जा रहे हैं, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। अत्यधिक खाना खा रहे हैं, मीठे की क्रेविंग हो रही है, डेली मीठा चाहिए, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का अत्यधिक कंज्यूम करना, बस इस चीज़ से आपको बचना है। अदरवाइज़ हेल्थ में भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स कि किसी भी एक चीज़ का अति भोग करने से आपका हेल्थ बिगड़ सकता है, अदरवाइज़ सब कुछ सही है। ज़्यादा सोचते चले जाएंगे तो सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है किसी भी चीज़ की अति से आपको बचना है। वैसे तो अति तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस आपकी एनर्जी में दिख रहा है। किसी भी बात को सोचते चले जाना, जॉब का प्रेशर, जॉब में प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, कोई एक बहुत चैलेंज वाला वर्क दे दिया है और सामने आपके ऐसे कॉम्पिटिटर है जिसको कभी भी आप अपने से आगे निकलता नहीं देखना चाहते। मीन्स जेलेसी के भाव से नहीं, कि आप उससे और भी काबिल है, वो तो काबिल है लेकिन आप उससे और भी ज़्यादा काबिल है, तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी शेर का साइन है तो हमेशा आगे रहने की होड़ तो होती है, किसी को पीछे करने का आपका उद्देश्य नहीं होता, लेकिन मुझे आगे रहना है, दैट्स इट, ये वाली भावनाओं में। तो उस वजह से भी, जिसे कहते हैं ना कि अति स्ट्रेस ले लेना, तो इन सब से बचना है। अदरवाइज़ हेल्थ में भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर मैं अभी आपको बताऊंगी आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है लियोस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप या आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक कर दूंगी। मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं जाकर। एंड मई महीने की भी पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बॉटम ऑफ द डेक में, एंड कार्ड आया है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़। ओके, मे बी ये आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा दिखा रहा है कि बैलेंस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बैलेंस हिला हुआ है। अब मैं आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव बता देती हूँ एक एक वर्ड में। लियोस, पॉजिटिव आपके लिए ये रहेगा कि लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। लाइफ के हर एरिया में न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है, एंड हैप्पीनेस तो है ही है। ओके, एंड नेगेटिव में ईगो इश्यूज से बचने हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, एंड डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि मैंने कहा ओवर इंडल्जेंस एंड डिस्ट्रैक्शन दोनों ही एक ही रूप के आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ही अति भोग की एनर्जी आ जाएगी वहीं पे आप दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लाइक अपनी लव लाइफ को लेके या मैरिज लाइफ को लेके प्रॉब्लम में चल रहे हैं आप, या एजुकेशन की वजह से ओवर स्ट्रेस्ड है, वहीं पे आपका दूसरी तरफ से ध्यान हटने लग जाएगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि किसी भी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है आपने। आपके लिए सारे क्षेत्रों में अच्छी न्यूज़ है, तो सभी की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है और इन्जॉय करना है, हर मोमेंट को इन्जॉय करते हंसते खेलते सारी चीज़ों को सॉल्व कर देना है। बिकॉज लियोस के लिए सारे के सारे क्षेत्रों में अच्छी न्यूज़ आई है। हेल्थ में भी कुछ एक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस जैसे कि मैंने कहा कि किन चीज़ों से आपको बचना है, किन बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है ये जुपिटर ट्रांजिट का। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2, 8, 8, 9 एंड 3। 8 का नंबर भी यही बताता है हमेशा। 8 नंबर की रिपीटेशन जो होती है बैलेंस को शो करता है, कि मीन्स बैलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। देखा आपने, यहाँ भी 8 है, ओके। और 8 कहीं ना कहीं इन्फिनिटी साइन को भी शो करता है, और वो मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस को आपने बरकरार रखना है, बाकी सब कुछ सही रहेगा।